नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल खुशी के पल विद सयान। आप सबको हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारा शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर चलिए एक प्यारा सा कहानी सुनते हैं हमारे प्यारे श्री गणेश जी भगवान के लिए। तो फिर शुरू करें कहानी। चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज की कहानी है गणेश जी कैसे प्रथम पूज्य बने। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार देवलोक में सारे देवताओं के बीच झगड़ा हो गया कि कौन धरती पर हमारे पृथ्वी माँ पर रह रहे वासियों के प्रथम पूज्य बनेंगे, कौन से भगवान का पहले पूजा होगा हमारे इस धरती पर। और फिर क्या हुआ पता है? फिर सारे भगवान जी जितने भी देवतागण थे सारे लड़ाई करने लगे। और फिर लड़ाई करते हुए देखा तो कोई भी किसी के बात नहीं सुन रहे थे। तभी देवराज इंद्र बोले, मैं हूँ इस देवलोक का राजा, इसलिए मैं प्रथम पूज्य बनूंगा। और प्रथम पूज्य बनना तो बड़े सम्मान की बात है ना। जो प्रथम पूज्य बनेगा उससे पहले भोग लगेगा, उसका पूजा पहले होगा, उसके बाद सारे भगवान जी के पूजा होंगे। तो फिर से झगड़ा शुरू हो गया। सूर्य देव थे, चंद्र देव थे, शनि देव थे, यम देव थे, सारे अपने अपने छोटे छोटे बात बोली और बोली मैं बनूंगा। हमेशा ऐसे बोलते रहे। वो कोई भी किसी के नहीं सुन रहे थे। तभी वहाँ देव गुरु बृहस्पति जी भी थे और वो बोले, ये तो सारे देवताओं अभी झगड़ा कर रहे हैं, अभी मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे नारद जी आके प्रकट हो गए और वो बोले, क्या हुआ, सारे देवताओं आज ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं। फिर इंद्रदेव बोले, कौन प्रथम पूज्य बनेगा, यही हमारा अभी बात चल रहा है। नारद जी बताइए हम क्या करें। हर कोई बोल रहा है कि हम प्रथम पूज्य बनेंगे, लेकिन मैं तो देवराज हूँ ना, इसलिए मुझे ही प्रथम पूज्य बनना चाहिए। तो फिर नारद जी बोले, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हम आपस में बात करके ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन प्रथम पूज्य बनेगा। चलिए हम ब्रह्मदेव और विष्णु जी के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि हम में से आप लोगों से और देवताओं से कौन बनेंगे अभी प्रथम पूज्य। फिर वो उन सब मिलकर पहले ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी को ये सारी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, इसका तो कोई हल मेरे पास नहीं है, चलिए हम सब मिलके विष्णु जी के पास चलते हैं। फिर सब मिलके विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को जब ये बात पता चली तब वो बोले, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, इसका हल तो सिर्फ शिव जी ही बता सकते हैं, हमारे महादेव जी। फिर सब मिलके कैलाश पर गए। तभी कैलाश पर माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी, हमारे प्यारे से लड्डू गणेश जी बातें कर रहे थे। सारे देवताओं को एक साथ देखे वो चकित हो गए और माता पार्वती ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जब सारे देवताओं आके कैलाश पर आ जा गए। फिर देवताओं ने बोले, माता हमारे पास एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? हम में से कौन अग्र पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य कौन बनेगा। इसीलिए हम आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाए, इसीलिए हम अभी महादेव जी के पास आए थे। पहले हम विष्णु जी के पास गए थे, वो हमें बोले चलिए हम सब मिलके महादेव जी के पास चलते हैं, वो ही इसका हल बताएंगे। और ये बताते वक्त महादेव सब सुन रहे थे और महादेव कुछ बोलने लगते तब से पहले ही फिर से झगड़ा शुरू हो गया सारे देवताओं के बीच में, कौन हम अग्र पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य कौन बनेगा। फिर महादेव जी बोले, सब शांत रहिए, मेरे पास इसके लिए एक हल है, जो ये हल को सॉल्व कर लेगा वो ही बन जाएगा प्रथम पूज्य। तो फिर सारे देवताओं ने भगवान जी को एक लय से देखा और बोले, महादेव जी आप अभी हमें बोलिए कि हम में से कौन अग्र पूज्य बनेगा, कैसे ये डिसाइड हो सकता है। और फिर महादेव जी क्या बोले पता है? और महादेव जी बोले, चलिए
एक प्रतियोगिता रखते हैं। इस प्रतियोगिता में जो पहले आएगा वो ही प्रथम पूज्य बनेंगे। और वो प्रतियोगिता क्या थी? वो प्रतियोगिता थी जो भी देवता पहले 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आके कैलाश पर पहुंच जाएंगे वो ही बनेंगे प्रथम पूज्य। तो फिर सभी के मन को ये भाया। तो फिर जब प्रतियोगिता शुरू हुई, सारे देवताओं ने अपने अपने वाहन पे चढ़ के वहाँ से चले गए। प्रतियोगिता शुरू हो गई और सारे देवता चले गए, लेकिन गणेश जी नहीं गए। वो यही सोच में थे कि अभी मैं क्या करूं, मेरे पास एक छोटा सा मुस्सा है, मुस्सिक वाहन है मेरा, और इस छोटे से मुस्सी के ऊपर मैं अगर बैठ के जाऊंगा तो आधी पृथ्वी भी परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा। अगर पूरे 7 बार करने के लिए तो पूरा 10 साल लग जाएंगे, तो फिर मैं कैसे फर्स्ट आऊंगा। अच्छा छोड़ो, जाने दो, अभी मैं ये कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए ये प्रथम पूज्य की बात मैं छोड़ देता हूँ। फिर तभी माता पार्वती और शिव जी ने पूछा, बेटा गणेश, सारे देवताओं तो चले गए, आप क्यों नहीं गए प्रतियोगिता में? क्या आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हो? फिर गणेश जी ने बोला, नहीं माता, मैं अभी भी प्रतियोगिता में हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यही सोच रहा हूँ। फिर देखा भगवान इंद्र के पास, देवराज इंद्र के पास तो इतना बड़ा ऐरावत है, वो जल्दी से चले जाएंगे। और सूर्य भगवान के पास तो 7 घोड़े हैं, वो भी जल्दी जल्दी चले जाएंगे। और भैया कार्तिकेय के पास तो एक मोर है, वो तो उड़ के चले जाएंगे। और मैं कैसे जाऊं? मेरे पास एक तो छोटा सा चूहा है, मुस्सिक वाहन है मेरा, वो उनके साथ मैं कैसे जा सकता हूँ, यही सोच रहा था। तभी माता पार्वती थोड़ा हंस दी उनके ये बात सुन के और बैठ गई शिव जी के पास। तभी वहाँ पे ये सारे बात ब्रह्मा जी और विष्णु जी देख रहे थे और सोच रहे थे अभी गणेश जी क्या करेंगे। लेकिन हमारे चतुर गणेश के पास आइडिया की कमी थोड़ी थी, इनके पास एक से बढ़कर एक आइडिया थे और उनको एक प्यारा सा उपाय याद आ गया, मिल गया। और वो उपाय वो उन्होंने क्या क्या पता है। तभी शाम की वक्त थी और सारे देवताओं जब चले गए प्रतियोगिता के लिए, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, अंधेरा हो गया, कुछ भी काम ठीक से नहीं हुआ, कोई भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई थी क्योंकि सूर्यदेव भी उनके साथ चले गए थे प्रतियोगिता में। तभी गणेश जी ने सारा कुछ छोड़ दिया और तभी थोड़ी देर के लिए प्रतियोगिता भी भूल गए। वो सोचे पहले मैं मेरी माता पिता की पूजा कर लूं, फिर बाद में देखता हूँ क्या करूँगा। और फिर गणेश जी ने क्या क्या पता है बच्चों? गणेश जी ने फिर दीप जलाए, घी वाला दीप जलाए। घी के दीप से चारों तरफ रोशनी से फैल गया, इतनी ज़्यादा रोशनी हुई कि पृथ्वी पर भी रोशनी आ गई। और जहाँ सब संतुलन नहीं हुआ था, सारा पृथ्वी डगमगा रही थी, सब संतुलन हो गया। और माता पिता की भक्ति की, पूजा की, उनके लिए भोग चढ़ाया और सबके बाद वो हाथ जोड़ के अपने माता पिता के चारों तरफ ओम नमः शिवाय जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय जय माता पार्वती ऐसे बोल बोल के 7 बार घूम लिए, परिक्रमा कर लिए। और जब उनके परिक्रमा खत्म हो गई तो वहीं पर हाथ जोड़ के बैठ गए अपने माता पिता के पास। ये सारा चीज भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी देख रहे थे और अपने मन में मुस्कुराए थे। देखो चतुर गणेशा कितना चतुर है, वो अपने चतुरता के कारण कितना अच्छा काम किया। जहाँ पर हमारी पृथ्वी की चिंता किसी और भगवान को नहीं थी, तभी भगवान गणेश जी ने उसके लिए भी उपाय बना लिया। और फिर तभी सारे देवता आके एक के बाद एक आके कैलाश पर पहुंच गए परिक्रमा करके। और वो परिक्रमा किए इसके प्रूफ के लिए जहाँ भी जाते थे वहाँ से थोड़े थोड़े मिट्टी, थोड़े थोड़े हीरा, थोड़े थोड़े कुछ चीज़ें लेकर आए थे। वो प्रूफ था ना कि वो सच्ची में उन्होंने पृथ्वी का परिक्रमा, पूरा विश्व ब्रह्मांड का परिक्रमा किया है, इसीलिए। और फिर जब वो आके पहुंच गए, पहले कार्तिक जी आके पहुंच गए और वो देखा, अरे गणेश जी, इतने जल्दी गणेश यहाँ पे आ गया।
और उसके बाद इंद्रदेव आए, सूर्यदेव आए, शनिदेव आए, यमदेव आए, वरुण देव आए, पवन देव आए, सारे देवता आ गए। और वो सब देख के आश्चर्य हो गए कि पहले से ही यहाँ पे गणेश जी कैसे। हम तो सोचे थे हमारे पास इतने बड़े बड़े वाहन हैं और हम बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन पहले से गणेश जी यहाँ पे कैसे। तो फिर अभी कैसे डिसाइड होगा कि कौन अभी अग्र पूज्य प्रथम पूज्य कौन बनेंगे। तभी वो सब भगवान शिव जी से पूछे, भगवान जी हम सब परिक्रमा करके आ गए, अभी आप हमें बताइए कि हम में से प्रथम पूज्य कौन बनेगा। तभी शिव जी कुछ बोलते, ब्रह्मा जी ने पहले ही बोल दिया, पहले से ही तो ये बाला हमने डिसाइड करके रखा था ना कि जो पहले परिक्रमा करके आएंगे वो ही अग्र पूज्य बनेंगे। तो फिर गणेश जी ही अग्र पूज्य बनेंगे। तो फिर इंद्र जी ने बोले वो कैसे अग्र पूज्य बन सकते हैं। तो फिर तभी विष्णु जी बोले गणेश जी को पूछिए, वो ही अपने मुंह से बताएंगे कि वो किस तरह से प्रथम पूज्य बन सकते हैं। तभी सारे देवताओं ने गणेश जी को पूछा, गणेश जी आप बताइए, आपने ऐसा क्या किया, कैसे परिक्रमा पृथ्वी की इतनी जल्दी कर ली जो हम लोग नहीं कर पाए। आपके पास तो इतनी छोटा सा वाहन है, मूसे की वाहन है, मूषिक राजा है, तो फिर कैसे आप इतनी जल्दी परिक्रमा कर ले। तभी गणेश जी ने बोले मुझे प्रथम पूज्य की कोई लालसा नहीं है देवताओं, मैं एक छोटा सा बालक हूँ और छोटे से बालक के लिए अपने माता पिता ही प्रथम पूज्य है और वो ही पूरा संसार है, विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए मैंने मेरी माता पिता की पूजा की, उनको भोग चढ़ाया और उसके बाद मैं मेरी माता पिता को ही पूरा विश्व ब्रह्मांड पूरा संसार समझ के ये सोच के उनके ही परिक्रमा 7 बार कर ली। और ये सुन के सारे देवता चुप हो गए और आपस में थोड़े खुसुर करके बातें करने लगे। बोले अरे हाँ, गणेश जी तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तभी विष्णु जी बोले जब इस विश्व ब्रह्मांड की आप सबकी कोई चिंता नहीं थी, सबने अपने अपने प्रतियोगिता के लिए कौन प्रथम पूज्य बनेगा यही लालसा मन में रख के यहाँ से चले गए। विश्व ब्रह्मांड में पता है पृथ्वी लोक में हमारे धरती पे क्या हुआ था। तभी चारों तरफ हाहाकार मच गया था, अंधेरा हो गया था, हवा रुक गई थी, जिसके लिए कोई सांस ठीक से नहीं ले पा रहे थे। लेकिन तभी सूर्य देव भी आपके साथ चले गए और अंधेरा हो गया। और तभी हमारे बाल गणेशा ने दीप लगाया, घी का दीप, जिसका इतना ज़्यादा आलोक हुआ, इतना ज़्यादा उजाला हुआ कि पृथ्वी में फिर से गर्मी आ गई और सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए आज से मैं उन्हें वरदान देता हूँ कि वो विघ्नहर्ता हो। जो भी हमारे गणेश जी को पूजा करेंगे, मन से ध्यान करेंगे, वो उसका सारा विघ्न हर लेंगे। और तभी शिव जी बोले जिसका कोई भी लालसा नहीं था प्रथम पूज्य के लिए और जिसके लिए अपने माता पिता ही पूरा संसार है, वो ही प्रथम पूज्य बनने की योग्य है। अभी बोलिए देवतागण क्या बोलते हैं आप लोग। फिर आपस में सब देवताओं बातें की और यही बोले कि हाँ हाँ ये ठीक है, वो विघ्न हरता है, वो सबकी विघ्न हर लिया है और वो बुद्धि के देवता है, इतने चतुर है कि अपने माता पिता को ही विश्व ब्रह्मांड के जगह पर रख दिया। और हम लोग तो बेवकूफ़ की तरह सच्ची मुची पूरे ब्रह्मांड की चक्कर लगा के आ गए, परिक्रमा करके आ गए। लेकिन गणेश जी तो अपने बुद्धि के बल से, चतुरता के कारण अपने माता पिता के चारों तरफ परिक्रमा कर ले। इसीलिए आज से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ही है। और सब भी प्रशंसा गणेश जी की इतनी प्यारी बुद्धि के लिए सबने उनकी प्रशंसा की, उनका सम्मान किया और खुशी खुशी अपने अपने लोक में वापस चले गए। तभी से हमारे गणेश जी प्रथम पूज्य है। और हम जब पहले पूजा करते हैं ना, सबसे पहले गणेश जी को भोग चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हर कोई भी भगवान की पूजा करते हैं। वो हमारे विघ्न हरता है, बुद्धि दाता है, ज्ञान दाता है, सिद्धि दाता है। और जो कोई उनको सच्चे मन से प्रार्थना करता है उनको वो विद्या भी देते हैं। इसलिए हमेशा गणेश जी की प्रार्थना करना। आज के लिए बस यही कहानी।
आपको कैसा लगा ये कहानी सुन के हमें जरूर बताइएगा। और लाइक कमेंट कमेंट शेयर शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही नए नए मजेदार कहानी लाएंगे। आप सबको थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सबको फिर से हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए नए और वीडियो लेके आएंगे। अच्छा, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। जय गणेशा। जय गणेशा। बाय बाय बाय। बाय।